मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। इस वीडियो में हम इंटरनल जेनिटेलिया की बात करेंगे। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा वेजाइना का अंदर से है। जो पिछले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने देखा था बाहर से स्ट्रक्चर कैसा होता है, पूरे स्ट्रक्चर को साथ में हमने क्या पढ़ा था कि पूरे स्ट्रक्चर को साथ में हम वल्वा बोलते हैं। और ये जो इंटरनल है इसमें क्या होती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लें इंटरनल जेनिटेलिया में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। वेजाइना, यूट्रस। वेजाइना कहाँ है, वेजाइना हमारी ये है, ये जो पूरी आपको दिख रही है कर्व सी, ये वेजाइना है। यूट्रस, यूट्रस ये वाली पार्ट। 2 यूटेराइन ट्यूब्स, ये जो 2 आपको ट्यूब दिख रही है इस साइड और इस साइड, ये क्या है, ये कवर है विद मेम्ब्रेन जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, और ये अनकवर्ड है। तो एक साइड मैंने कवर्ड बनाया जो ऊपर से कैसा देखने में लगता है, और एक साइड अनकवर्ड यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन किस टाइप का है। तो 2 यूटेराइन ट्यूब्स, उसके बाद 2 ओवरीज। ओवरीज क्या होती है, ये जो आप गोल सी स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम ओवरीज बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम मेनली वेजाइना के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की बात करेंगे। अब हम वेजाइना के बारे में जान लेते हैं कि वेजाइना आखिर क्या होती है, वेजाइना क्या होती है। ये जो आप पूरी लॉन्ग देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम वेजाइना बोलते हैं। अब वेजाइना किस टिश्यू से बनी होती है, ये फाइब्रोमस्क्यूलर यानी कि फाइब्रस भी है इस ट्यूब में और मसल्स भी होती है। फाइब्रस मस्कुलर ट्यूब से बनी होती है जो कि अंदर से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। जो अंदर वाली लाइनिंग है ये स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है कि रन्स अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स ऑब्लिकली एट 45 डिग्री बिटवीन ब्लैडर एंड एनस। अब ये क्या होती है, ये जैसे ही वेजाइनल ओपनिंग है उसके अंदर से ऊपर की तरफ, ठीक, अंदर से ऊपर की तरफ और पीछे से ये बैकवर्ड 40 दोनों मिला करके ये 45 डिग्री एंगल बनाती है। ब्लैडर जो कि इससे आगे होती है और एनस या फिर रेक्टम जो इससे पीछे होती है, उन दोनों के बीच में ये ऑब्लिकली मीन्स थोड़ा सा तिरछा होती है और 45 डिग्री एंगल पे रहती है, ठीक है। इसकी जो इंटीरियर वॉल है, इंटीरियर वॉल क्या मतलब, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आगे से यहाँ तक जो है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और जो इसके पीछे से, अगर हम इसके पीछे से देखेंगे, पीछे से ये थोड़ी सी लंबी आपको दिख रही होगी, ये पीछे से ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब वेजाइना में क्या प्रेजेंट होती है, वेजाइना में हम सभी जानते हैं कि जैसे ही वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके जस्ट अंदर क्या होती है, हाइमेन होती है। हाइमेन वेजाइना को पार्शियली कवर्ड की हुई होती है, ये कंप्लीटली कवर्ड नहीं करती है। अब पार्शियली कवर्ड क्यों करती है, पार्शियली कवर्ड इसलिए करती है ताकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दौरान जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रही है वो फ्लो, जो ब्लड की जो फ्लो होती है वो फ्लो बॉडी से बाहर आ पाए, ठीक है। अब वेजाइना के पास हाइमेन हो गई। अब हाइमेन उस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को बाहर निकलने का रास्ता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेजाइना क्या करती है, वेजाइना बिल्कुल ही टर्न हो जाती है, मीन्स ये बिल्कुल फट जाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम कोइटस भी बोलते हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये बिल्कुल रप्चर्ड हो जाती है, या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान ये बिल्कुल रप्चर्ड हो जाएगी, या फिर जब हम टेम्पॉन्स यूज़ करते हैं। टेम्पॉन्स क्या होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसके बाहर में थ्रेड लगा होता है और इसको वेजाइना में इंसर्ट करना होता है, ठीक है। ये लंबा होता है और इस वजह से भी हो सकती है कि हाइमेन रप्चर्ड हो जाए, हाइमेन टूट जाए। लेकिन अगर गर्ल्स हेवी एक्सरसाइज करती है या फिर हॉर्स राइडिंग करती है, बाईसाइकिलिंग करती है, उस कंडीशन में भी हाइमेन रप्चर्ड हो सकते हैं। इसका संबंध वर्जिनिटी से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वेजाइना और वेजाइना में प्रेजेंट जो हाइमेन जो कि थिन म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है उसका क्या फंक्शन है। अब हम वेजाइना के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। वेजाइना का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो आप वेजाइना देख रहे हैं ये 3 टाइप के टिश्यू से बना हुआ है। सबसे जो बाहर वाली टिश्यू है उसको हम एरियोलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो टिश्यू है उसको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं, और ये जो अंदर की ये जो दिख रहा है वो अंदर के टिश्यू को हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से ये बनी हुई है टिश्यू, जो कि फॉर्म करती है र्यूगे एंड रिजेस। रिजेस क्या होती है, सबसे पहले जान ले र्यूगे क्या होती है। र्यूगे का मतलब होता है कि 2 फोल्ड, डबल फोल्ड जब आकर के एक साथ मिलती है तो वो एक तरह से एंगल्स बनाती है, उसको हम रिजेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप ये देख रहे हैं तो डबल फोल्ड है जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है,
एक तरह से मैंने दिखाया कि डबल फोल्ड है, क्योंकि एक एंगल्स बना रही है, तो हम ये रुगे और ये रिजेस बना रही है, ठीक है। अब वेजाइना के पास कोई भी सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं होती है, मीन्स यहाँ पे सिक्रेशंस नहीं होता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये मोइस्ट कैसे रहता है, तो सर्विक्स में जो भी सिक्रेशन होती है वो वेजाइना में आ जाती है, जिसके कारण ये मोइस्ट रहता है। अब प्यूबर्टी के टाइम और फिर मेनोपोज, प्यूबर्टी के बाद और मेनोपोज तक, यानी कि जो इन दोनों के जो बीच का जो पीरियड है उसमें क्या होती है, उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि सिक्रीट करती है लैक्टिक एसिड को वेजाइना में। अब इस एसिड को सिक्रीट करने का क्या मतलब है, वेजाइना का जो पीएच होता है वो 3.5 से 4.9 होता है, ठीक है। अब लैक्टोबैसिलस जो एसिडोफिलस है ये लैक्टिक एसिड को सिक्रीट करती है, इसका मतलब है कि यहाँ का जो मीडियम है, यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है। अब इस एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण ही यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है और वेजाइना हमारी सेफ रह पाती है, ठीक है। उसके बाद अभी दूसरा इसका क्या फंक्शन है इस लैक्टिक एसिड का, जब कोइटस होता है, कोइटस क्या होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होती है, तो जो पेनिस है वो पेरिनियम, पेरिनियम क्या है, एनस और फिर लेविया मेजोरा के जो बीच की जो पार्ट होती है उसको हम पेरिनियम बोलते हैं। तो वेजाइनल जो ओपनिंग होती है वो काफ़ी पास होती है एनएस से, तो वहाँ से फिर इन्फेक्शन या फिर वहाँ से फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजाइना में इंसर्ट ना हो और फिर यहाँ पे कंटामिनेशन को ना फैलाए, इसीलिए ये लैक्टिक एसिड यहाँ पे सिक्रेट होती है, जिससे कि वेजाइना हमारी सेफ रह पाती है। अब हम वेजाइना के फंक्शंस की बात कर लेते हैं, वेजाइना किस तरह से फंक्शन करती है और इसका मेनली काम हमारे बॉडी में क्या है। तो ये एक्ट करती है एज अ रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल मतलब होता है एक हॉलो सा कोई कंटेनर या फिर एक तरह से समझ लीजिए कि हॉलो सा कोई बैग है जो कि एक्सेप्ट करती है पेनिस को, किसके दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम कोइटस भी बोलते हैं। ये क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है इलास्टिक पैसेज वे, यानी कि ये जो पूरी है हमारी वेजाइना, ये पूरी प्रोवाइड करती है, इलास्टिक की बनी होती है, इलास्टिक पैसेज वे प्रोवाइड करती है। किस टाइम में, ये बेबी जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, यानी कि बच्चे को निकलने के टाइम में इलास्टिक पैसेज है, यानी कि ये थोड़ी सी स्ट्रेच भी हो जाती है, उस कंडीशन में ये काम करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेजाइना का क्या फंक्शन है और वेजाइना की स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में किस तरह से है। मैंने आज वेजाइना के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। अगले वीडियो में हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।